हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आपको पता है कि मेरी वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल ही बेसिक्स हैं ताकि आपको मैं आपके राइट्स बता सकूँ। तो मैं लीगल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, तो आप लोगों को अगर कभी आपका जो मैं टॉपिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई लीगल सेक्शन वाइज अगर आप कुछ पूछना चाहो मुझसे, या फिर अगर आपका मैटर चल रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ईजमेंट्री राइट्स को लेके है। बहुत से लोग इसको अपने साथ रिलेट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि आप किन किन जगह पे अपने राइट्स के लिए बोल सकते हो। तो मेरा जो टॉपिक ईजमेंट्री राइट्स है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ईजमेंट्री राइट्स होते क्या हैं। तो ईजमेंट्री राइट्स को मैं बहुत ही अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो राइट ऑफ वे, राइट ऑफ सनलाइट, या फिर ड्रेनेज ऑफ वाटर, सीवरेज, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी राइट ऑफ ईजमेंट्री में आते हैं। क्योंकि आपकी लैंड जहाँ पे है, अगर वहाँ से आपको एक मेन स्ट्रीट तक जाने के लिए या मेन रोड तक जाने के लिए अगर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, मतलब जो आपका पड़ोसी है या आपके साथ वाला घर है, उन्होंने उसके ऊपर पोजेशन कर रखा है ये बोल के कि इस लैंड के लिए हमने पे किया है, तो ये लैंड हमें बिलोंग करती है, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, यहाँ से पास होने की परमिशन हम नहीं देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके पास ईजमेंट्री राइट है कि अगर आपके पास कोई अदर वे नहीं है जाने का, तो आप लोग अगर उसके आंगन से भी गुजरते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले ये है। दूसरा मैं आपको आपका राइट बताती हूँ कि अगर आपका घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे सनलाइट आ रही है, जब आप रह रहे हो सनलाइट आ रही है, लेकिन उसके साथ अगर किसी ने अपनी लैंड खरीदी है, उसके बाद वो उसके ऊपर बिल्डिंग से ऊपर मतलब उतनी बिल्डिंग्स बना रहा है जिससे आपकी सनलाइट जो है वो कवर हो रही है, या आपको उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। मतलब एक लेवल तक समझ आता है, एक बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग बन रही हैं, समझ आता है, लेकिन वो जानबूझ के आपको परेशान करने के लिए और ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो आप उसके लिए भी कोर्ट को बता सकते हो या आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो कि आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील हो रही हैं, क्योंकि आपको राइट टू एयर है, राइट टू सनलाइट है, तो जो आपके ईजमेंट्री राइट्स में आते हैं। एक और राइट की बात करती हूँ, ड्रेनेज ऑफ वाटर। आपके घर से जो पानी निकलता है वो सीवरेज तक पहुँचना चाहिए, और हो सकता है कि उसका रास्ता जो है वो दूसरी की लैंड से होकर जा रहा है, तो आपको वो लोग रोक नहीं सकते ये बोल के कि हम आपकी जो सीवरेज का पानी है वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमारी लैंड में आता है, क्योंकि वो आपका ईजमेंट्री राइट है। क्योंकि आपको एक बेसिक यूटिलिटीज़ जो आपको मिलनी चाहिए, आप अपनी लैंड में रह के एक बेसिक इंजॉयमेंट जो आप करना चाहते हो वो आपका राइट बनता है, और उसके लिए आपको कोर्ट ज़रूर जाना चाहिए, और आप उस चीज़ में जस्टिस भी आपको मिलेगा। और मेरा ये दावा है कि हमारे लॉज ऐसे हैं जहाँ पे आप राइट टू लाइफ अगर आपको दिया गया है तो वो कुछ सोच समझ के ही दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक जगह खरीद रहे हो, वहाँ पे आपको सिर्फ रहने का ही आपको राइट दिया गया है। रहने के साथ साथ आपको पता है हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो पानी भी आना चाहिए, पानी जो है वो निकलना भी प्रॉपर वे में चाहिए, लाइट भी आनी चाहिए, हवा भी आनी चाहिए, और आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी रास्ता चाहिए। तो ये आपके सारे ईजमेंट्री राइट्स हैं, और इनको अगर आपको कोई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, प्रोवाइड करने की बात नहीं, ये आपका राइट है। तो आप अगर ये सारे राइट आपको लगता है कि दूसरे की जगह से होकर जा रहे हैं, तब भी आप उसको ये चीज़ बोल सकते हो, और आपका ये राइट बनता है कि आप अपनी सारी फैसिलिटीज़ उसकी जगह से होते हुए अपनी ले जाएं। उसमें आपको वो लोग रोक ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब कुछ ईजमेंट्री राइट्स में आता है। आपको मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। मान लो कि आपका एक पड़ोसी आप घर जो है वो आपके घर के साथ दीवार लगी हुई है, लेकिन जो आपका दूसरा पड़ोसी है जिसके साथ आपका अच्छा आना जाना है, और आप उसके घर से या फिर उसके घर के साथ कोई कुआं है या कुछ ऐसी जगह है जहाँ से आप पीने का पानी लेकर के आते हो, ठीक है। तो आपको
वो पानी लाने के लिए ये बोल के नहीं रोक सकता कि तू मेरी जगह से होता हुआ नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि तीसरे पड़ोसी के पास जाने के लिए आपके पास कोई अदर वे नहीं है, आपको यहीं से होकर जाना पड़ेगा, तो वो आपको रोक नहीं सकता। ये आपका ईज़मेंट्री राइट है, क्योंकि आप पानी लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है। और वैसे भी अगर आपका उसके साथ रिलेशंस है और कोई वे ही नहीं है और कोई रास्ता नहीं निकलता है उसके घर तक जाने का, तो आप जो आपका साथ लगता हुआ पड़ोसी है उसकी लैंड जाने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक पैसेज है, वो एक वे है जाने का, और वो रास्ता है, उसके लिए आपको आपका वो पड़ोसी मना नहीं कर सकता। तो ये आपके कुछ बेसिक से राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये तो आपकी राइट्स की बात हुई। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कोर्ट ऐसा नहीं है कि सारे केसेस को ही एडमिट कर लेता है और परमिशन ग्रांट कर देता है कि आप लोग वो यूज़ कर सकते हो दूसरे की लैंड। लेकिन आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए और आपके पास कोई अदर वे नहीं होना चाहिए, ताकि आप अगर रास्ता उसके घर से होकर जा रहा है, ऐसा ना हो कि आप जानबूझ के उसके रास्ते से जाना चाहते हो, कि आप उसको रास्ता मान के चल रहे हो। अगर आपके पास दूसरी जगह से रास्ता निकल रहा है और वो अदर लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप आराम से वही यूज़ करोगे और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये तो मेरा ईज़मेंट्री राइट है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, उससे अगर आपको सिर्फ नॉमिनल सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से अगर आपको आपकी सनलाइट में अगर बहुत ही कम फ़र्क पड़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद हो गए हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी हवा रुक गई है, अगर ऐसा नहीं है तब भी वो एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर एक जेन्युइन कंसर्न है, एक जेन्युइन सी केस है और आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं कोर्ट में। मैं आपको बता देती हूँ कि लॉ क्या है। लॉ एक कॉमन सेंस है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने हर एक सिटीज़न से कि उसको ये चीज़ उसको ये कॉमन सेंस होनी चाहिए, और अगर सब में कॉमन सेंस होगी तो वो लोग लड़ाई ही क्यों करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास ईज़मेंट्री राइट दे दिए हैं तो ईज़मेंट्री राइट का मतलब होता है कि आप जाके दूसरे बंदे के साथ लड़ना शुरू कर दो कि तो मैं तो यहीं से ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास अदर वे है तो आप अदर वे ही यूज़ करोगे, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपका वहाँ घर बना हुआ है और अब आके दूसरे पर्सन ने भी घर बनाया है, तो आप उसको तब भी, और उसको ये चीज़ पता होती है कि आपका ये वे है, आप वहीं से ही जाओगे, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इसी तरफ से आएगी लाइन, या आपका ये पानी है, पानी की लाइन यहीं से ही आएगी, तो वो आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ईज़मेंट्री राइट है। आपको रहने के लिए, अपनी लैंड को एंजॉय करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेरा सिर्फ इतना ही पॉइंट है कि आप लोग अपने राइट्स को पता होते हुए उनका गलत आपको यूज़ नहीं करना है, बट एक, हाँ, जहाँ आपको ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपको उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो ये बेसिक सा राइट है जो मैं चाहती थी कि आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। और इसके अलावा अगर किसी का मैटर चल रहा है ईज़मेंट्री राइट्स को लेके, या फिर कोई सोच रहा है और उसको बहुत डिटेल में जाना है या सेक्शन वाइज कुछ पूछना है, तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, और आई प्रॉमिस कि मैं पूरी हेल्प करूँगी, हेल्प करने की कोशिश करूँगी, और ताकि उसको थोड़ी सी हेल्प मुझसे मिल सके, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग बेशक एडवोकेट हायर करो और उनकी हेल्प लो, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि आप लोगों का मैटर कहाँ है और वो कौन से ट्रैक पे जा रहा है, ताकि आप लोग बेवकूफ़ ना बनो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अब मैं कल मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।